और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे, तो वहीं हमारे संवाददाता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी जुड़ेंगे। अमित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी ब्रजेश और जानेंगे कि आज बजट पेश हो रहा है, तो बजट आज पेश होगा, इसको लेकर आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है और 11 बजे विधानसभा के पटल पर यह बजट खुलेगा। लेकिन आम जनता की अगर बात करें तो काफी राहत की उम्मीद आम जनता कर रही है कि कुछ रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, कुछ टैक्सेस में राहत दी जाएगी। खासतौर से कोरोना काल में लोगों की जो जॉब्स प्रभावित हुई है, काम धंधे प्रभावित हुए हैं, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार की अगर हम बात करें तो उनको मरहम देने का काम सरकार करने वाली है और उम्मीद यही है कि हर वर्ग को साधने की सरकार कोशिश करेगी। इस वक्त हम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद जगदीश देवड़ा बाहर निकलेंगे, मीडिया से बात भी करेंगे, लेकिन पूरा खुलासा बजट का जो है वो विधानसभा के पटल पर ही होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ सेक्टर में राहत सरकार जरूर दे सकती है, कुछ टैक्सेस रिबेट कर सकती है, लेकिन सरकार के आगे चुनौती ये है कि सरकार को अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है और आम जनता को राहत भी देनी है। तो सबसे ज्यादा चुनौती यही है कि दोनों के बीच में तालमेल आखिर सरकार कैसे बिठाएगी और किस सेक्टर को क्या मिलेगा, ये बजट खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन खास फोकस की अगर हम बात करें तो हेल्थ, एजुकेशन, महिला, चाइल्ड और किसान, ये 5 चीजें जो हैं उसमें सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान रहने वाला है। एक बड़ा हिस्सा बजट का इन 5 डिपार्टमेंट्स के हिस्से आएगा। जी मोनिका। ठीक, हमारे संवाददाता रायपुर से भी हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी? बिल्कुल मोनिका, सबसे बड़ी चीज है कि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी बजट की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, यहाँ हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। गांव, गरीब, किसान से लेकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, यहाँ तक कि शासकीय सेवकों और साथ ही जो पेंशन धारकों, सभी के लिए एक राहत पैकेज और इस सौगात की तरह देखा जा रहा है कि यहाँ पर हर वर्ग को साधने के लिए एक सौगात की तरह यह बजट होगा और हर आम और खास व्यक्ति को इसमें राहत देती नजर आएगी सरकार। जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कवायद इस बजट के माध्यम से की जा रही है, वहीं साथ ही जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर अब हिंदी माध्यम स्कूलों को भी उस तर्ज पर प्राइवेट निजी स्कूलों के तरह तैयार किया जाएगा और बच्चों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको लेकर सारी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पर लैब की व्यवस्था की जा रही है कि लैब की बाकायदा यहाँ व्यवस्था होगी ताकि छत्तीसगढ़ में ही अब कोई भी रिसर्च किया जा सके। तो इस तरह की कवायद यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है और माना जा रहा है कि जो सरकार का चौथा बजट है और अंतिम बजट मान सकते हैं, क्योंकि जब सन 2023 की बात करेंगे तो उस समय आचार संहिता लग चुकी होगी। ऐसे में सरकार अपना अगला बजट प्रस्तुत नहीं कर पाएगी, तो इसे एक चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है और इस चुनावी बजट में काफी प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किए गए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से किए गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि हर आम और खास को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि राहत पैकेज देने की बात की जा रही है। किस तरह की राहत देगी, अभी 12:30 बजे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में पटल में यह बजट को रखेंगे तब खुलासा होगा कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी, महंगाई से कितनी निजात मिलेगी। मोनिका। बिल्कुल अमित, और कांग्रेस पार्टी फिलहाल जो मौजूदा हालात है इसमें बहुत एक्टिव नजर आ रही है। तमाम जहां पर चुनाव का रिजल्ट आने हैं वहां पर भी मुस्तैद है कांग्रेस पार्टी, और जहां पर जैसे राजस्थान की बात की जाए वहां पर जो बजट पेश हुआ उसको लेकर भी अब लोगों के अंदर बेहद अच्छा रुझान है। लोगों का कहना है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी अब यही देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएम बघेल ने खास तौर पर कहा है कि इस बार का बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग है तो यहाँ पर नवाचारों के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत जिस तरीके से रोजगार और स्वरोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, वहीं ग्रामीण महिलाओं का जो रोजगार का कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें 11.5% की जो वृद्धि नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद भी यहाँ पर सरकार की नीति की वजह से और नियत की वजह से यहाँ पर जिस तरीके से 11.5% की GDP में वृद्धि हुई है, वहीं जो एक
एक व्यक्ति की जो अनुमानित आय यहाँ पर आंकी गई है वो 1,18,401 रुपए है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दूरंदेशी के तहत यहाँ पर मनरेगा के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराए रखा। और कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी दर है वो उस पर कोई असर नहीं है। और आज जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जीडीपी दर 11.5% आ रही है। बात सेवा क्षेत्र की हो, कृषि क्षेत्र की हो या उद्योग क्षेत्र की, सभी क्षेत्रों में यहाँ पर वृद्धि नजर आ रही। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह नीति बनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को एक गति प्रदान करती नजर आ रही है। और आज इस बजट में भी यही कुछ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हर वर्ग को साधने की कवायद भूपेश बघेल द्वारा की जा रही है, तो निसंदेह यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक यहाँ का जो सरकार की कोशिश है वह पहुंचती नजर आ रही है। मोनिका। ठीक ब्रजेश, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आज मीटिंग भी होनी है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहेगा? आप ब्रजेश सुन पा रहे हैं आप हमें? जी मोनिका, सवाल दोहराएं। जी, आज मीटिंग होनी है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, इस बैठक में क्या कुछ खास आज रहेगा? किस मुद्दे को लेकर आखिर ये बैठक की जाएगी? बिल्कुल, देखिए बजट के लिए अब कैबिनेट मीटिंग भी पहले बुलाई गई है, लेकिन यहाँ पर बजट के लिए जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने अंदर मीडिया को बुलाया है। और अगर हम कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो कैबिनेट मीटिंग इससे पहले तय होगी, जिसमें रणनीति तय की जाएगी कि आखिर कैबिनेट मीटिंग में मंत्री कौन सा क्या जिम्मा संभालेगा। क्योंकि मोनिका देखिए, विधानसभा में विपक्ष की पूरी तैयारी है कि बजट को लेकर सरकार को घेरेगी। ऐसे में बचाव सरकार कैसे करेगी मोनिका, ये रणनीति जो है वो अभी कैबिनेट की बैठक में तय की जानी है। 9:45 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन इसके पहले वित्त मंत्री के घर का नजारा मैं दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए फिलहाल मीडिया को रोका गया है, अंदर पूजा पाठ चल रही है और वित्त मंत्री थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। निकलने के बाद सीधे विधानसभा जाएंगे, कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तमाम रणनीति कैबिनेट की बैठक में बनाई जाएगी और इसके बाद जो है वो बजट पेश किया जाएगा। ब्रजेश, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा का जो बजट सत्र होगा वो काफी हंगामेदार हो सकता है और विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। बिल्कुल मोनिका, देखिए विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है। बजट सत्र के ठीक पहले एक दिन शाम को विपक्ष के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई थी। और बजट में क्या कुछ विपक्ष मांग कर रहा है, इसको लेकर लगातार हंगामे के भी आसार हैं इस पूरे बजट भाषण के दौरान, और उस पर परिचर्चा जो होगी बाद में, उसमें भी लगातार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने तमाम जिम्मेदारियां जो है अलग अलग नेताओं को, विधायकों को दी हैं कि कौन से पॉइंट को लेकर, कौन से विभाग को लेकर कौन सा विधायक बात अपनी उठाएगा और उसका समर्थन पूरे विधायक करेंगे। तो कहीं ना कहीं बजट को लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष की पूरी तैयारी है और विपक्ष की काट ढूंढने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने विभाग का बचाव किस तरह से इस बजट की चर्चा के दौरान और बजट पेश करने के दौरान करेंगे।